नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार थे और उन्होंने देश भर में कई हनुमान मंदिरों की स्थापना की। देश विदेश से कैंची धाम स्थित बाबा के आश्रम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या बाबा के प्रति भक्तों की बढ़ती आस्था का जीता जागता उदाहरण है। ये बात साल 1967 की है, जब नीम करोली बाबा के एक भक्त आरपी वैश्य बाबा के दर्शन के लिए कैंची आए। उनका तबादला दिल्ली किया जा रहा था। उन्होंने बाबा से कहा कि वो अपना पद संभालने से पहले कश्मीर का दौरा करना चाहते हैं। जब वह वैश्य जाने लगा तो बाबा ने उन्हें एक छाता देते हुए कहा, इसे अपने पास रखना, वहाँ भारी बारिश होती है। वैश्य ने छाता स्वीकार करने से झिझकते हुए कहा, मेरे घर पर एक छाता है, ये छाता यहाँ आश्रम के लोगों की सेवा करेगा। नीम करोली बाबा ने उनकी बात नहीं मानी और जिद कर छाता उन्हें दे दिया। बता दें, कश्मीर प्रवास के दौरान वैश्य छाता लेकर घूमते रहे, मगर बारिश नहीं हुई। दिल्ली लौटने पर वो फिर से नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए आए और छाता वापस करने के लिए कैंची पहुंचे। उन्हें देखते ही बाबा बोले, तुम छाता वापस करने आए हो, इसे अपने पास रखो, ये भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। बता दें, साल 1978 में बाबा की महासमाधि के 5 साल बाद वैश्य को लखनऊ स्थानांतरित किया गया और छाता समेत अपना अतिरिक्त सामान दिल्ली छोड़कर तो वो वहाँ से चले गए। लखनऊ जाने के कुछ समय बाद उन्हें हृदय और लीवर की तकलीफ होने लगी। उन्होंने बलरामपुर अस्पताल में जांच कराई तो पता चला कि उनकी तिल्ली 13 सेंटीमीटर बढ़ गई है, लेकिन दिल की परेशानी के कारण डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह नहीं दी। चूँकि लखनऊ में उनके लिए कोई अन्य उपचार उपलब्ध नहीं था, इसलिए वैश्य और उनकी पत्नी ने दिल्ली एम्स में इलाज कराने का मन बनाया। दिल्ली पहुंचने के बाद वैश्य अपने घर से अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उनकी पत्नी की नज़र वहां पड़े छाते पर पड़ी। उसके मन में ये विचार आया कि महाराज द्वारा उपहार में दिया गया छाता अपने पास न रखने से वो बाबा के संरक्षण से वंचित हो सकते हैं। बता दें, मन में ये भाव आने के बाद जून के गर्म महीने में श्रीमती वैश्य अपने पति को अस्पताल ले गई और उनके तकिए के नीचे छाता छिपा दिया। वैश्य की एक बार फिर गहन जांच की गई, जिसमें पता चला कि उनकी तिल्ली अभी भी 13 सेंटीमीटर बड़ी हुई थी। डॉक्टरों ने उनसे कहा कि उन्हें 6 महीने तक अस्पताल में रहना होगा और फिलहाल ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। उनसे कहा गया कि उन्हें महीने में एक बार एक विशेष गोली लेनी होगी, जो 30 दिनों में उनकी तिल्ली को 2.5 सेंटीमीटर कम कर देगी। उसी दिन उन्हें पहली गोली दी गई और अगली सुबह उन्हें इतना बेहतर महसूस हुआ कि उन्होंने डॉक्टर से अपनी तिल्ली की दोबारा जांच कराने को कहा। डॉक्टर ने उन्हें समझाते हुए कहा कि माप की प्रक्रिया हर दिन नहीं बल्कि महीने में एक बार की जाएगी। वैश्य इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपनी पत्नी को विशेष मामले के रूप में अपनी तिल्ली की दोबारा जांच कराने के अनुरोध के साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पास भेजा, जिसके बाद अधीक्षक ने फिर से मापने का आदेश दिया और परिणामों से पता चला कि उनकी तिल्ली पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है। चूँकि गोली इतनी प्रभावी नहीं थी, इसलिए अचानक हुए बदलाव से सभी डॉक्टर और वैश्य आश्चर्यचकित हो चुके थे। तब वैश्य की पत्नी ने उनके बिस्तर के नीचे से छाता खींचते हुए कहा, सब बाबा की कृपा है। तो देखा आपने किस तरह नीम करोली बाबा अपने भक्तों के बड़े से बड़े संकट को कैसे दूर कर देते हैं। नीम करोली बाबा के चमत्कार से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।